वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ्यूचर है ना वो क्रिप्टो करेंसीज़ का ही है, डिजिटल करेंसीज़ का ही है। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो कपल ऑफ डेज़ में $74,000 से गिर के आ चुकी है 56,555 यूएसडी के राउंड अबाउट। ठीक है, इस टाइम पे जो करंट प्राइस है बिटकॉइन की, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो है $57,000, a few डॉलर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मार्केट जो क्रैश हुई है $74,000 से $56,000 पे आ गई। अब शायद मैंने जैसे प्रेडिक्ट किया था कि ये $50,000 को टच कर सकती है मार्केट। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि शायद हमने जब 74,000, 73,000, 70,000 पे 65,000 के राउंड अबाउट जिन आल्ट कॉइन्स में एंट्रीज ली थी ना, शायद अब हम उनमें अपना लॉस रिकवर नहीं कर पाएंगे, या हमें बहुत सारा वेट करना पड़ेगा लॉस रिकवर करने के लिए। तो हेयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ। स्मॉल सी ये वीडियो है, एक गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए, आपका फ़ायदा ही है। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो के लास्ट पे मैं आपको वो गुड न्यूज़ दूंगा, आप खुश हो जाएंगे उस गुड न्यूज़ को सुन के। ठीक है, आपका फ़ायदा है। ओके, देखें, ये जो माइनर्स ने सेल कर दिया, यही रीज़न्स आ रही हैं ना आजकल। FED रेट कट आउट का आ गया, वो मैनिपुलेटर उसने सेल कर दिया, एक्सचेंजेस वालों ने लॉन्ग को शॉर्ट, शॉर्ट को लॉन्ग वाली गेम डाल दी। ठीक है, वो वेल उसने इतने ज़्यादा कॉइन्स हैं वो डिपॉजिट कर दिए। ये बातें हमेशा चलती रहेंगी, ये बातें कभी रुकने वाली नहीं हैं। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी है, ये एक जगह पे स्टिल रहेगी। बिटकॉइन जो है ना, बिटकॉइन का ETF क्यों आया है? क्योंकि जो वर्ल्ड के जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं उनको पता है कि जो मनी है वो अपनी शेप चेंज करती रहती है। अब डिजिटल दौर आ रहा है, अब इसकी ज़रूरत है। बिटकॉइन एज ए पेमेंट मेथड, डिजिटल करेंसीज एज ए पेमेंट मेथड दुनिया में इम्प्लीमेंट होके रहेंगी। ठीक है, अब जो अकेला बिटकॉइन है वो भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमारी जो नीड को पूरी नहीं कर सकता है फ्यूचर में। उसके लिए बाकी प्रोजेक्ट्स आ गए जिनको आल्ट कॉइन्स कहा जाता है, इथेरियम बन गया। ठीक है, इसके अलावा अदर ब्लॉकचेन्स बन गए, उनको तेज़ करने के लिए लेयर 2 प्रोजेक्ट्स आ गए, उनको भी तेज़ करने के लिए लेयर 3 आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। राइट, बहुत सारी जो चीज़ें मिल मिला के अब ये जो इंडस्ट्री है ये इवॉल्व हो रही है। ठीक है, ऊपर जा रही है। बिटकॉइन का जो ETF अप्रूव हुआ है ना, ये इसलिए अप्रूव हुआ है कि ये पेमेंट मेथड बनने जा रहा है और गवर्नमेंट इनसे टैक्स लें। ठीक है, अब बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनमें बिटकॉइन जो है वो लीगल टेंडर पास हो चुका है। आप एग्री करते हैं? ओके, बहुत सारे कंट्रीज़ में इसके ऊपर टैक्स भी लेना शुरू कर दिया गवर्नमेंट्स ने, क्योंकि गवर्नमेंट्स को इससे फ़ायदा है। नुकसान ये था कि उनके वो मनी कंट्रोल नहीं कर पा सकते थे। अगर उन पे वो बैन भी लगा देना क्रिप्टो करेंसी पे, फिर भी मनी को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। डिजिटल करेंसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो कहीं भी दुनिया में सेंड की जा सकती है। फिर उन्होंने सोचा कि जब इसका फ्यूचर आ रहा है तो वाई नॉट इसके ऊपर हम टैक्स लेना शुरू कर दें। तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर जो है वो डिजिटल करेंसीज का ही है। बात आते हैं उस पर, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद हमारा जो लॉस है वो रिकवर नहीं होगा। बिटकॉइन नीचे आया है, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, नीचे आया है। बिटकॉइन का ETF क्यों अप्रूव नहीं हो रहा था? 1-2 सालों से ये बात चल रही थी, क्योंकि इसकी जो मुखालफ पार्टी थी कोर्ट में ये कह रही थी कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल एसेट है। शायद ये वोलेटिलिटी आपको 1-2 दफ़ा ही देखने को मिले, इतनी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट ना रहे। आपको ये जो दोबारा एंट्री का मौका मिल रहा है ना, ये अपने लिए गनीमत जाने। अब इसने जब अप ट्रेंड स्टार्ट करने हैं बिटकॉइन ने, हो सकता है $50, 50,000 पे भी चला जाए, नीचे भी चला जाए, $48,000 को टच कर दे बिटकॉइन, वो बात का मसला है। लेकिन इसने बाउंस बैक करना है। जब बाउंस बैक करना है ना, तो फिर इसने दोबारा आपको एंट्री का मौका नहीं देना है। ये जो आपको फ्लक्चुएशन दिखी है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव वॉलेटिलिटी दिखी है, ये बिटकॉइन के हक़ में बात ही नहीं जाती, क्योंकि US ने रिसेंटली बिटकॉइन का जो ETF है वो अप्रूव किया है। इसने ऊपर जाना है, इसने बाद में बाउंस बैक करना है। ठीक है, अब इतनी बड़ी कंपनीज हैं जो कि 65,000 पे 63,000 पे ETF बाई किया था, वो तो क्वेश्चन मार्क करके देख रही होंगी कि शायद हमने ये गलत कर दिया है। ठीक है, उनको फ़ायदा पहुंचाना इनकी मजबूरी है। इन बड़े जो ब्लैक रॉक हो गए, जिन्होंने ETF अप्रूव करवाए, 12-13 हैं मिल मिला के, माइक्रो स्ट्रेटजी वगैरह वटेवर जो भी है, इन्होंने प्रॉफिट में जाना है। इसी वजह से इन्होंने $1 बिलियन की इसमें सरमायाकारी की है। अब अगर आप दरमियान में कट कर देंगे कि जी मुझे नुकसान हो गया, मैं प्रॉफिट नहीं ले पाया, मुझे ये हो गया वो हो गया, मैं स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स की नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपको वैसे ही हटा देंगे।
जब आप लिक्विडेट हुए, ठीक है, तो इसने बाउंस बैक करना है। मैंने क्या कहा था वीडियो में कि ये जो इंडस्ट्री है अकेले बिटकॉइन के ऊपर नहीं चल सकती है, आल्ट कॉइन्स की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को। आल्ट कॉइन्स आप लोगों ने होल्ड किए हुए, मुझे पता है बिटकॉइन नहीं होल्ड किया होगा, तो ये आल्ट कॉइन्स राइज़ करने बशर्ते कि आपके जो आल्ट कॉइन्स वो अच्छे हों, ठीक है, शिट कॉइन्स में पैसा ना लगाया करें। मेरा आपको मैसेज यही है कि सुकून से बैठ जाएं, इसने एक पॉइंट पे जाके ऊपर करना है, सारे लॉसेस भी फटाफट रिकवर होने और आपको प्रॉफिट भी हो जाए। गुड न्यूज़ क्या थी कि बाइनेंस वालों से मैंने बात की है 2 टॉक और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन्होंने मुझे कि जी ये जो लॉन्च पूल के ऊपर जो कॉइन्स आ रहे हैं, 2-3 लॉन्च पूल के ऊपर तो मैंने काम ही नहीं किया है कि इनके ऊपर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका तो भला होता ही नहीं, उनको एलोकेशन ज़रा थोड़ी मिलती है, तो इसका क्या हल है, ठीक है। तो मेगा ड्रॉप के नाम से एक चीज़ आई है, उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अब सारे जो कॉइन्स हैं ना वो मेगा ड्रॉप के ऊपर आया करेंगे, लोगों को एलोकेशन मिला करेगी। तो टू सम एक्सटेंड मैंने एग्री करवाया है कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए मेगा ड्रॉप के ऊपर, अच्छे वाला प्रोजेक्ट आ जाए, ठीक है, तो मेरे अंडर जो मेरे रेफरल्स हैं, जिन्होंने मेरे रेफरल लिंक के थ्रू अपना अकाउंट रजिस्टर करवाया है, KYC करवाई है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको आप एलोकेशन अलग से दें, स्पेशल दें। और हो सकता है कि वो आपको फ्री एयर ड्रॉप में भी कॉइन देना शुरू कर दें कि 10 कॉइन हो गए, 20 कॉइन, 50 कॉइन की वैल्यू के मुताबिक, ठीक है, वो आपको हो सकता है वो देना शुरू कर दें, ठीक है। एग्री किया उन्होंने मुझे मेरे इस प्रपोज़ल पे कि हम करेंगे, और बल्कि उन्होंने मुझे प्लस पॉइंट ही दिखाया, मैं सीधी बात ही कर देता हूँ। तो इसलिए मेरे रेफरल लिंक के थ्रू अगर आप बनाते हैं ना कौन सेकंड अकाउंट जनरेट कर लें, उसमें $50 $100 के ट्रेड करके रख के छोड़ दें, तो हो सकता है अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करें, कोई भी छोटा मोटा टास्क आपको दिया जाए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉइन्स मिल जाएँ बिना कोई कॉइन्स को स्टेक किए हुए, ठीक है। तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी टीम में अगर आप आना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो अकाउंट बनाने के कोई भी पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको सीधा कहा कि ट्रेड करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन $50 या $100 की ट्रेड करके रख दें। मुझे आप लोगों के रेफरल से जो फ्यू पेनीज़ मिलती हैं ना, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, सीधी बात है। मैं अपने ट्रेडिंग से अच्छा खासा कर लेता हूँ और इसके अलावा मैं किसी को भी कोई डिमांड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। तो इसमें आप लोगों का फ़ायदा, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी को रन कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद मैं अपने लिए करता हूँ, ठीक है, तो वो फ्यू सेंट मिलते हैं, ठीक है, उससे कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो ट्रेड्स ही होती हैं वो एक एक दिन में काफ़ी बड़ी होती हैं, आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरी टीम में अगर आपने शामिल होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप अकाउंट अपना रजिस्टर करवाएं, KYC करवाएं, $50 या $100 की ट्रेड करके छोड़ दें। हो सकता है आपके अकाउंट में फ्री कॉइन्स जो हैं वो एयर ड्रॉप की सूरत में मिलना शुरू हो जाएं, बल्कि मिलेंगे, मैंने बात की है उनसे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। और एक बात और आपको लास्ट पे कह दूं, जिस बात से मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी, फ्यूचर है वो क्रिप्टो करेंसीज़ का है। फ्यूचर आप लोगों का है, आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हो, आप होल्डर हो, डीट होल्डर हो क्रिप्टो करेंसीज़ के, जिसका फ्यूचर है तो फ्यूचर भी आप लोगों का ही है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।